Welcome back to the Plutus IAS. My name is Surya Pratap Singh, and this is the part 3 of introductory lecture of real analysis. Okay, so in last lecture we did some basic definitions of sets, containment, functions, etc. So okay, so we did some functions. ठीक है, तो फंक्शन हमने पढ़ा था, उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे जो कि एफ या फिर एफ इनवर्स प्रिजर्व करता है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, फिर अलग प्रॉपर्टी हो गई डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, एंड द लास्ट इज सबसेट। ठीक है, तो एफ या एफ इनवर्स जो हमारे दो फंक्शन है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं एफ इनवर्स के लिए। ठीक है, तो ज्यादा एडवांस में नहीं जाऊंगा क्योंकि इनवर्स फंक्शन थोड़ा रिंग होमोमॉर्फिज्म भी हो जाता है। तो ठीक है, तो एफ इनवर्स प्रिजर्व्स ऑल द प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व कैसे करता है? से यू हैव टू सेट्स। ठीक है, आपके पास दो सेट है, तो कोई भी दो सेट ले लेते हो आप, ए एंड बी। ठीक है, ए और बी कोई सेट है और एफ कोई फंक्शन है हमारा कि एफ फंक्शन है एक्स टू वाई और एफ इनवर्स फंक्शन हो जाएगा हमारा वाई टू एक्स। ठीक है, तो इनवर्स के लिए हमें यूनियन ये सारी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। तो ए और बी अगर हम एफ इनवर्स ले रहे हैं तो ए और बी हमारे किसके सबसेट हो जाएंगे? डोमेन के, वाई के। ठीक है, तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस जरूरी क्या है कि ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को एफ इनवर्स प्रिजर्व करता है या फिर एफ प्रिजर्व करता है। ठीक है, तो एफ इनवर्स सारी प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करता है। मतलब क्या है इसका कि एफ इनवर्स ए यूनियन बी इक्वल्स एफ इनवर्स ए यूनियन एफ इनवर्स बी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड इज ऑफ इंटरसेक्शन, तो एफ इनवर्स ए इंटरसेक्शन बी, एफ इनवर्स ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स बी। राइट, डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है? ए माइनस बी, तो एफ इनवर्स ए माइनस बी। ठीक है, तो मैंने बताया तो माइनस साइन ये होता है। एनीवे, एफ इनवर्स ए माइनस एफ इनवर्स बी। ठीक है, फोर्थ वन इज कॉम्प्लीमेंट, तो एफ इनवर्स ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ ए होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है, तो यूनियन में इक्वालिटी, इंटरसेक्शन में भी इक्वालिटी और डिफरेंस में इक्वालिटी एंड द
सेकंड लास्ट इज कॉम्प्लीमेंट में इक्वालिटी। सबसेट, सबसेट का मतलब क्या है कि दो सेट है हमारे पास ए और बी, अगर उसमें से सपोज करो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, implies F inverse A is a subset of F inverse B। ठीक है, तो A और B का सबसेट है, तो F इनवर्स A इज अ सबसेट ऑफ F इनवर्स B। ठीक है, तो F इनवर्स सारी प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करता है। अब हम देखते हैं कि F किस किस को करता है। तो F में थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं चीजें। सो नाउ फॉर F, ठीक है, तो कोई दो सेट ले लिए, तो लेट C एंड D आर टू सेट। ठीक है, तो इनका कुछ मीनिंग नहीं है यहाँ पे, बस आपको ये देखना है। तो F C यूनियन D क्या होगा, F C इंटरसेक्शन D क्या होगा, एंड F C माइनस D and C complement and C is a subset of D. Does it follow that F of C is a subset of F of D? ठीक है, तो यूनियन में इट फॉलोज F of C union F of D. For intersection, there is one additional condition that requires for the equality. So ये proper subset हो जाता है F of C intersection F of D। तो इक्वालिटी होल्ड करती है इसमें जब हमारा फंक्शन 1 1 हो जाता है। सो इक्वालिटी होल्ड्स इफ F इज 1 1 या फिर इंजेक्टिव। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था, मैं बताऊंगा ये इंजेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो इक्वालिटी होल्ड तब होगी जब F हमारा 1 1 होगा। तो जनरल आइडेंटिटी ये होती है। ठीक है, अगर 1 1 नहीं है तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाता है। नाउ फॉर दिस कंडीशन सेम 1 1 पर इक्वालिटी होल्ड होगी F of C माइनस F of D। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट में दो कंडीशन ऐड हो जाती है, एक 1 1 एंड द अनदर वन इज ऑन टू। ठीक है, सो इक्वालिटी ओके, तो फॉर दिस केस, फॉर कॉम्प्लीमेंट केस इक्वालिटी होल्ड्स if F is बाइजेक्टिव। ठीक है, तो बाइजेक्टिव हमारा होता है जो इंजेक्टिव भी होता है और सर्जेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो इस केस में ये भी, इन दोनों केस में इक्वालिटी होल्ड तब होगी जब 1 1 होगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट वाले केस में कब होगा, जब बाइजेक्टिव होगा। एंड दिस सबसेट कंडीशन फॉलोज। ठीक है, तो ये किसी भी फंक्शन के लिए ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता लग गया कि इनवर्स में सारी आइडेंटिटी फॉलोज होती हैं, लेकिन जो नॉर्मल फंक्शन है एफ, उसमें बस यूनियन फॉलो होता है। ठीक है, और इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट सॉरी डिफरेंस के लिए 1 1 होना चाहिए, एंड फॉर कॉम्प्लीमेंट द कंडीशन इज एफ शुड बी बाइजेक्टिव। ठीक है, और सबसेट के लिए ये ट्रू है। ठीक है, ठीक है,
तो एक और कंडीशन है, एक और आइडेंटिटी है जो इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स टू वाई। ठीक है, कोई फंक्शन है एफ एक्स टू वाई, ठीक है, एंड a is a subset of x and b is a subset of y। ठीक है, तो a हमने लिया डोमेन से और b लिया हमने कोडोमेन से। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी अभी लिखने वाला हूं मैं, इसका यूज होता है हमारा जब हम कंटिन्यूटी प्रूव करते हैं ओपन सेट के थ्रू या क्लोज सेट के थ्रू। ठीक है, एक तो कंटिन्यूटी हम प्रूव करते हैं लिमिट की डेफिनेशन से। ठीक है, कि अगर xn कन्वर्जेस टू x तो fxn कन्वर्जेस टू fx। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो एक और कंडीशन है उसके पास, f इनवर्स ऑफ ओपन। अगर ये ओपन हो जाता है, ठीक है, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। सेम फॉलोज फॉर क्लोज। ठीक है, तो सेम। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें ये आइडेंटिटी चाहिए होती है जो, ठीक है, ओके, तो ए है हमारा एक्स में, तो आप ये देखो एफ ऑफ ए हमारा कहाँ हो जाएगा, विल बी अ सबसेट ऑफ वाई। ठीक है, राइट, तो ए इज अ सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ऑफ ए। ठीक है, तो इसको वाइट कर देते हैं। तो ए इज अ सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ऑफ ए। ठीक है, एंड f of f inverse b is a subset of b। ठीक है, तो दोनों आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है टू स्टडी दिस थिंग। ठीक है, ओके, ठीक है, नाउ वन वन फंक्शन आपको पता होगा, वन वन ऑन टू, और ठीक है, वन वन फंक्शन क्या होता है कि अगर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 है, तो ठीक है, एक डेफिनेशन ये होती है, दूसरा मोस्टली टेक्स्ट बुक में क्या लिखा होता है, इसका नेगेशन लिखा होता है। नेगेशन क्या होता है, ठीक है, मैं बताता हूं। ठीक है, तो कोई स्टेटमेंट है आपके पास, स्टेटमेंट है P इंप्लाई Q। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है P इंप्लाई Q, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेशन Q इंप्लाई नेगेशन P। ठीक है, इफ इसको रीड कैसे करते हैं, आपने शायद लॉजिक्स में ये पढ़ा होगा, इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू। ठीक है, तो नेगेशन क्या हो जाएगा, Q इज फॉल्स इंप्लाई P इज फॉल्स। ठीक है, ऑब्वियस है, तो बस यही है। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, x1 नॉट इक्वल्स टू x2 इंप्लाई fx1 नॉट इक्वल्स टू fx2। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन सेम है, बस एक दूसरे का नेगेशन है। ठीक है, तो कोई फंक्शन है हमारे पास x1 और x2 उसके डोमेन के पार्ट है, और दोनों की इमेज इक्वल है, तो उनके पॉइंट्स भी इक्वल होने चाहिए, तो ये वन वन हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा,
एफ है हमारे पास ए टू बी, कोई वाई बिलोंग्स टू बी है, तो वी से function f is said to be onto onto if there exists x belongs to a such that f of x equals to y। ठीक है, तो ये हमारा onto हो जाता है। ठीक है, या फिर onto के लिए हम ये भी लिख देते हैं कि range of f is equals to b, मतलब कि कोडोमेन। ठीक है, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाती है, तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाता है। ऑन टू का मतलब होता है कि हम पीछे से आगे आ सकते हैं फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो बाइजेक्टिव हो जाता है कि दोनों हो, तो बाइजेक्टिव बेसिक स्टफ है, आप ये मत सोचना कि क्या पढ़ रहे हैं हम। वन वन प्लस ऑन टू। ठीक है, तो बाइजेक्टिव क्या हो जाता है, वन वन और ऑन टू। ठीक है, ओके, तो इससे आगे हम आते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ने से पहले एक प्रिंसिपल आता है या फिर एक स्टेटमेंट आता है जो बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, तो ये है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, नेचुरल नंबर्स के लिए है, रियल नंबर्स के लिए थोड़ा अलग हो जाता है, वो नहीं पढ़ेंगे हम, उसमें बहुत सारे एक्सियम्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का ही पढ़ रहे हैं, तो इफ एस इज अ सबसेट ऑफ एन। ठीक है, एस इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एंड एस इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी सेट नहीं है, तो इसके ये प्रिंसिपल क्या कहता है, देन एस हैज अ लीस्ट एलिमेंट। सबसे छोटा एलिमेंट उसके पास होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर के पास भी छोटा एलिमेंट होता है, बहुत बेसिक है, लेकिन ये बहुत मस्त होते हैं किसी भी थ्योरम या स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कि हम बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसके। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड में चलता है मैथमेटिकल इंडक्शन के। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आप लोगों को पता ही होगा कि वन के लिए ट्रू है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है हमारा कि कोई सेट है, सबसेट है नेचुरल नंबर्स का, तो कुछ स्टेटमेंट है हमारे पास या कुछ हाँ, तो कुछ स्टेटमेंट है जो हमें कुछ के लिए पता है, कुछ के लिए पता है मतलब कि एस। ठीक है, एस हमारा सबसेट है एन का, नेचुरल नंबर्स का। अच्छा, थोड़ा सा और अलग चीज बताता हूँ आपको, मतलब पता होगा मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कि जब हम जैसे रियल नंबर के लिए हम ये डिनोट करते हैं और कुछ लोग ये डिनोट करते हैं, तो आप ये ही करना, मतलब ये थोड़ा हाईलाइटेड लगता है। ठीक है, तो इसीलिए नेचुरल नंबर्स का भी ऐसे ही क्यू के लिए भी डबल ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्यू इरेशनल्स के लिए। ठीक है, और जेड के लिए भी ऐसे ही आ जाता है।
ठीक है, तो S इज अ सबसेट ऑन एफ एन, तो PMI सेज दैट इफ दो कंडीशन है इसके पास, ठीक है, तो इफ S इज अ सबसेट ऑफ एन, तो फर्स्ट कंडीशन इज वन बिलोंग्स टू S, ठीक है, वन का मतलब है यहां पर लीस्ट एलिमेंट, ठीक है, आपने दूसरा वर्जन भी पढ़ा होगा इसका, एंड इफ फॉर एवरी k बिलोंग्स टू n, हर एक k के लिए k बिलोंग्स टू s, अगर k s में बिलोंग करता है देन k प्लस वन ऑल्सो बिलोंग्स टू s। सो इतना ही PMI है, इतना ही मैथमेटिकल इंडक्शन है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो वन का मतलब यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट से है, ठीक है, आपने थोड़े स्ट्रॉन्ग वर्जन भी देखे होंगे इसके, ठीक है, तो अगर हर एक के लिए ट्रू है और के उसमें है जिस सेट की हम बात कर रहे हैं, देन k प्लस वन ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट S, ठीक है। तो ठीक है, तो इससे आगे हम पढ़ेंगे बाद में जो कंपोजिशन आती है उनकी इनवर्स निकालना, या फिर जो सेट्स के बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, डिन्यूमरेबल, डिन्यूमरेबल जो होते हैं हमारे काउंटेबल, फाइनाइट, अनकाउंटेबल सेट, ठीक है, और उनके उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, थैंक यू।